नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। प्रधानमंत्री आवास में सीसीएस की बैठक यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू हो गई है। एनएसए डोभाल दूसरी बार वहां पर पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए पीएम आवास पहुंच चुके हैं। कैबिनेट बैठक से पहले एनएसए अजीत डोभाल से भी सलाह ली गई थी। वो कुछ देर के लिए वहां से गए थे, उसके बाद वापस वहां पर पहुंच गए हैं और सीसीएस की बैठक के तुरंत बाद कैबिनेट की यूनियन कैबिनेट की बैठक होने वाली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। राकेश कुमार सिंह, सबसे पहले अपडेट दीजिए, सीसीएस की बैठक शुरू हो गई उस पर। देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू हो गई है और जैसा कि आपने देखा था कि प्रधानमंत्री के आवास पर सबसे पहले पहुंचने वालों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे और अमित शाह करीब 1 घंटे पहले वहां पर पहुंचे थे। और अब जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक इसमें कश्मीर के पूरे हालात पर चर्चा की जाएगी और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक बड़े फैसले के आसार हैं। आखिरकार बड़े फैसले क्या होंगे? क्या 35A खत्म होगा? क्योंकि जहां तक 35A की बात है तो 35A को गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन द्वारा खत्म किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि कैबिनेट को इसकी जानकारी देके इसको खत्म किया जाए, आर्टिकल 370 की बात है, बाइफर्केशन की, ट्रीफर्केशन की बात है, तो ये तमाम तरह की मुद्दे हैं जो लगातार इन अटकलों में चल रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि कश्मीर पर आज 7 LKM से बड़े फैसले के आसार हैं। आखिरकार बड़े फैसले क्या होंगे? तो ये 3 चीजें हैं जिस पर बड़े फैसले के आसार नजर आ रहे हैं और सीसीएस की बैठक जो है महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में की भी बैठक शुरू होगी जाहिर तौर पर। और क्या कुछ घटनाक्रम अब तक रहा? आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे बातचीत यहाँ पर करेंगे, लेकिन अब तक का क्या कुछ घटनाक्रम रहा है वो हमने दर्शकों को एक बार हम जरा बता देते हैं। कल से लेकर अब तक और पिछले इन दिनों में क्या कुछ हुआ है। दिल्ली में हाई लेवल मंथन यहां पर जारी है। सीसीएस की जो बैठक है वो यहां पर शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, इंटरनेट मोबाइल सेवाएं बंद की जा चुकी हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। धारा 144 जम्मू श्रीनगर में यहां पर लागू है। उमर, महबूबा, इन्हें नजरबंद कर दिया गया है। सज्जाद लोन को नजरबंद कर दिया गया है और कश्मीर से लोग जो हैं वो यहां पर पलायन कर रहे हैं, घर वापस लौट रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय ने पूरे यहां पर स्थिति का जायजा लिया है, क्या कुछ वहां पर माहौल बना हुआ है, उनकी रिपोर्ट आप देखें। जम्मू में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके बाद मोबाइल डाटा बंद करने के बाद जो है अब लोगों को जब सुबह पता चला कि चीजें जो है वो कहीं ना कहीं अगले कुछ समय में बदल सकती हैं, तो उसी का आप एक नजारा देखेंगे। तो जम्मू में भी जो है अब पेट्रोल पंप पे लंबी जो है वो कतारें देखी जा रही हैं। लोग इस चीज को लेकर जो है कहीं ना कहीं परेशान है कि आने वाले दिनों में शायद कितने समय तक बंद रहेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। सड़कों पर लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की देखी जा सकती हैं जो डीजल या पेट्रोल भरवाने के लिए यहाँ पहुंची हुई हैं। मगर अभी साफ नहीं है कुछ कब तक ये रहेगा। प्रशासन की तरफ से रिस्ट्रिक्शन का फैसला हुआ, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद करने की बात आई, उसके बाद से सारी स्थिति जो है वो देखी जा रही है। यहाँ कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब से ये खड़े हैं। क्या लग रहा है, सुबह उठे तो क्या देख रहे हैं? सुबह से थोड़ा टेंशन वाला माहौल है। रात को तो कह रहे थे कर्फ्यू वगैरह कुछ नहीं है, दफा 144 है, लेकिन अभी निकले हैं तो काफी भीड़ भाड़ है और कुछ लोग तो कह रहे हैं कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो हमने कहा चलो पेट्रोल का काम तो थोड़ा स्टार्ट कर लेना, पेट्रोल यहाँ अपनी गाड़ी में जो है वो भरवा लिया जाए, ये कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से अब कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप सुबह कैसे पेट्रोल पंप देख रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें, क्या रात को क्या लग रहा था? सर हम तो सुबह हमें पता ही नहीं था कि इस टाइम पे क्या सिचुएशन है क्या नहीं। कुछ लोगों ने बताया था, कुछ मीडिया के अंदर बताया गया था, तो अभी तो देखा है कुछ पता नहीं लग रहा अभी क्या है क्या नहीं। अभी 9:30 बजे मीटिंग है, वहीं पता लगेगा फाइनल क्या डिसीजन आता है। सब देख रहे हैं सर टीवी से पता लगेगा, नेट तो बंद है। राइट नाउ की सिचुएशन क्या है सॉरी कुछ पता तो देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि होने क्या वाला है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं। ज्यादातर जो मोबाइल सर्विसेज जो है वो चल नहीं रही हैं। ऐसे में सिर्फ एक टीवी माध्यम बचेगा जिसके जरिए इनको पता चल पाएगा और तभी साफ होगा कि हुआ क्या है, क्या क्यों प्रशासन ने ऐसा किया है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। क्या निर्णय लिया जाता है इसमें महत्वपूर्ण है। आज कैबिनेट की बैठक बताते हैं कि 9:30 बजे है और उसमें फैसला होगा। पार्लियामेंट के दोनों सदन पार्लियामेंट सत्र में है तो उसमें मामला उठेगा। सरकार की तरफ से
मैं समझता हूं कि जरूर स्टेटमेंट दिया जाएगा और इस पर चर्चा होगी। और बाकी राजनीतिक दल क्या फैसले लेते हैं ये तो आगे की बात है, लेकिन पहले क्या फैसला है सरकार का, जो एक तरफ सामान्य स्थिति बता रहे हैं और दूसरी तरफ असामान्य हरकतें हो रही हैं, तो निर्णय आने पर पता लगेगा। वहीं आज जम्मू कश्मीर से जुड़ा बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। इसको लेकर दिल्ली में भी हाई लेवल मंथन हो रहा है। श्रीनगर से जम्मू तक हाई अलर्ट है। जम्मू और श्रीनगर में एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। पूरे सूबे में धारा 144 लगाई गई है, यानी कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। साथ ही कश्मीर में अटके हुए सभी सैलानी सूबे को छोड़ चुके हैं। और एहतियात के तौर पर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जो हैं, हवाई अड्डे जो हैं, वहां पर सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। एहतियात के तौर पर सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम कदम जो है वो यहां पर उठाए जा रहे हैं। और ट्वीट इस पूरे माहौल के बाद एक तमाम राजनेताओं की ओर से हो रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इस पूरे मसले पर ट्वीट किया। लिखते हैं कि मैंने जम्मू कश्मीर में कुछ होने की चेतावनी पहले ही दी थी। ऐसा लगता है कि सरकार उस कदम की ओर बढ़ चुकी है। जम्मू कश्मीर के नेताओं की नजरबंदी इसका एक बड़ा संकेत है कि सरकार अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने से पीछे नहीं हटेगी। मैं जम्मू कश्मीर के नेताओं की नजरबंदी की निंदा करता हूं और आज का दिन खत्म होने से पहले हम ये जानेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा संकट आएगा। मैंने अपनी उंगलियां क्रॉस की हुई हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, ये उनकी ओर से उन्होंने ट्वीट किया गया है। ट्वीट किए बरखा, और उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने मिस एडवेंचर की भी बात की थी, क्योंकि लगातार यहां पर वहां पर तो जो बड़े नेता हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती हो, उनको नजरबंद कर दिया गया है। लेकिन यहां पर आज संसद में बहुत हंगामा होने की उम्मीद है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जहां से निकलने का किसी जगह कोई रास्ता वगैरह हो। जहां पर भी देख रहे हैं डंडे बरसा रहे हैं और मार रहे हैं। कोई भी ऐसी जगह वगैरह नहीं है जहां पर ने खुली रखी। हत्ता कि अगर कोई कह रहा है डॉक्टर के पास जाने के लिए तो उसको और ज्यादा सख्ती कर रहे हैं। या कोई पुलिस वाला है, अभी मेरे साथ एक दोस्त वगैरह पुलिस वाला था, उसने कार्ड भी निकाल कर दिखाया कि मैं पुलिस वाला हूं, जा रहा हूं ड्यूटी पर, तो उसको भी जाने नहीं दिया। बहुत सख्ती कर रहे हैं और बहुत गुस्से से पेश आ रहे हैं और बहुत मुश्किल हर के लिहाज से खड़ी कर रहे हैं हमारे लिए। तो मुझे यानी तकरीबन सुबह 7 बजे से लेकर मैं भी 9 बज गए इस वक्त यहाँ पर लाल चौक के अंदर अभी घूम रहा हूँ। खानियार से लेकर अभी तक किसी जगह कोई रास्ता वगैरह नहीं मिला, ना ही किसी जगह निकलने के लिए इजाजत दे रहे हैं मुझे वहाँ मीरगंज तक जाना था, बड़गाम मीरगंज तक। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है कि किसी विडंबना है ये कैसी कि हमारे जैसे शांति के लिए लड़ने वाले नेताओं को नजरबंद किया गया है। दुनिया देख रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। हालात मुश्किल हैं, लेकिन कोई हमारी प्रतिबद्धता को तोड़ नहीं पाएगा। ये ट्वीट किया है महबूबा मुफ्ती ने। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला का जिक्र करते उन्होंने भी यहां पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, मुझे और अन्य नेताओं को नजरबंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये ट्वीट रात को उनकी ओर से दरअसल किया गया था, जब तमाम हालात की जानकारी उनके माध्यम से दी जा रही थी। इंटरनेट सेवाएं जो हैं जानते थे बंद होने वाली है, तो जितना मैसेज यहां पर तमाम नेताओं की ओर से जनता तक पहुंचाया जा सकता था उसका प्रयास जरूर यहां पर किया गया है। वहीं अनुपम खेर ने भी ट्वीट कर लिखा है कि क्या कश्मीर मसले का हल निकलना शुरू हो गया है। फाइनल सॉल्यूशन जैसे शब्द का अनुपम खेर ने इस्तेमाल किया है और ट्विटर पर इसको लेकर तमाम तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं। कई ट्वीट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि एक नई सुबह की शुरुआत आज से होने जा रही है जम्मू कश्मीर में। बड़ा कुछ होने जा रहा है। वो बड़ा क्या हो सकता है? पॉसिबल सिनेरियोज हैं, पॉसिबल विकल्प हैं जो लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और कुछ ही क्षणों में सीसीएस की बैठक खत्म होगी, तब हमें पता चल जाएगा कि क्या बड़ा हो रहा है जम्मू कश्मीर में। देखिए, जम्मू कश्मीर की आज जो परिस्थिति बनी हुई है वहां एक खौफ का माहौल है। वहां जिस तरह से अमरनाथ यात्रा को टर्मिनेट कर दिया गया है, पर्यटनों को लौटा दिया गया है, छात्रों को लौटा दिया गया है और विदेशों की भी सब एडवाइजरी है कि कोई जम्मू एंड कश्मीर न जाए, तो एक माहौल वहां ऐसा बना दिया गया है जैसा कोई कश्मीर एक डेजर्ट वैली बन जाए। और ये कल राज्यसभा में वैसे भी शोर होने वाला है, क्योंकि कोई भी बड़ा फैसला अगर सरकार लेना चाहती है जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में जो देश के हित में भी हो, तब भी चाहिए कि संसद का सत्र चल रहा है, संसद को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। आप संसद को बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं, आपको ऐसा लगता है पार्लियामेंट की कोई कदर नहीं। 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म दिया है। 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर जो रेफ्यूजीज हैं, जो गुजर्स और बकरवाल्स हैं, जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो यहाँ के पहाड़ी लोग हैं,
चाहे यहाँ के हिंदू है, मुसलमान है, सिख हैं, यहाँ के युवा हैं, उनके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस किया है, क्रिमिनल इनजस्टिस किया है। धारा 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर के। तो ये सरकार तो पूरी तरह कश्मीर के मुद्दे पे फेल हो गई है और मुझे ऐसा लगता है इसीलिए ये सब किया जा रहा है। अब क्या होता है ये तो सरकार का निर्णय है। और इस पूरी मौजूदा हलचल का जो असर है वो अब शेयर बाजार पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, यह हलचल राजनीतिक यहां तक ही सीमित नहीं रह गई है, राजनीतिक पार्टियों तक, राजनीति तक सीमित नहीं है। शेयर बाजार में भारी गिरावट यहां पर देखने को मिली है, शेयर बाजार में गिरावट यहां देखने को मिली है। अभिषेक शर्मा है हमारे साथ फोन लाइन पर। अभिषेक, तो सीधा सीधा असर अब जो तमाम राजनीतिक हलचल चल रही है उसका शेयर मार्केट पर भी क्या है जानकारी? बिल्कुल, इसका असर शेयर मार्केट में बिल्कुल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बाजार सेंसेक्स ऐसा माना जाता है कि अगर बाजार में गिरावट आती है, अगर सेंसेक्स गिरता है तो कहीं न कहीं इसका असर देश भर में देखा जाता है। और जिस तरीके से यह आज का असर नहीं, जिससे पिछले हफ्ते लगातार जानकार का कहना है, लेकिन अगर बताऊं तो करीबन 599 के आसपास जो 36,526 के आसपास पिछले हफ्ते था, जो गिर कर काफी नीचे आया हुआ है। तो यह असर जो है पिछले हफ्ते से लगातार देखा जा रहा है। जब आज बाजार का पहला दिन है, जो हफ्ते का पहला दिन है, सोमवार बाजार खुला है, तो उससे 599 और 595 के आसपास जो बाजार का जो सेंसेक्स गिरावट देखी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो शुरुआती कारोबार में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, जिस तरह हमारे सहयोगी ने हमें यहाँ पर बताया है, और तमाम इस बड़ी अपडेट पर हम लगातार बने हुए। देखिए, 5 तस्वीरें एक बार आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। सीसीएस की बैठक अभी जारी है, कुछ ही देर में वो खत्म होगी, उसके बाद पिक्चर यहां पर थोड़ी साफ हो जाएगी। एनएसए अजीत डोभाल की ओर से तमाम जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है घाटी में, उसकी जानकारी इस पे पहुंचाई जा रही होगी। आपको बता दें, घाटी की बात करते हैं, इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद हैं और इंतजार यहां पर किया जा रहा है कि वाकई में कौन सा वो बड़ा फैसला है वो जल्द से जल्द होने वाला है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, खबरें जारी हैं। यार सुनो, आज डिनर में तुम्हारी वो स्पेशल शाही पनीर बन जाती। पर वो प्रिया को एयरपोर्ट से पिकअप करना था ना। अरे वो मैं कर लूं। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने का और उन कुर्बानियों को आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में फिर वहीं 1947 में ले रहा था। आज बड़ी शांति थी जम्मू कश्मीर में, सब कुछ हो रहा था, इलेक्शन हो रहे थे, पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे थे, विधानसभाओं के इलेक्शन हो रहे थे, पंचायतों के इलेक्शन हो रहे थे, कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे थे। लोगों की पार्टिसिपेशन इलेक्शंस में इतनी हो रही थी कि जितनी कभी नहीं हुई, और बॉर्डर्स में शांति थी, स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन चल रहे थे, टूरिस्ट पर्यटक जा रहे थे। तो अचानक जैसे 2016 में रात के 8 बजे की अनाउंसमेंट हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी को सपना आया था कि डिमोनेटाइजेशन अनाउंस करनी है, और उसका असर आज तक भी खत्म नहीं हो रहा है। इसी तरह फिर एक दफा माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को सपना आ गया कि कुछ कश्मीर में करना है। तो जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से पूरा देश पीछे चला गया, आज जम्मू कश्मीर को फिर वो 70 साल पहले ले जाना चाहते हैं। जिस 70 साल में जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए जो कुर्बानियां दी थी, उन कुर्बानियों में तो बीजेपी का कोई हिस्सा नहीं रहा है, और न वो इतिहास को जानते हैं और न समझना चाहते हैं और न उसमें कोई रुचि है। तो इसका तो हम बिल्कुल कंडम करते हैं। डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में खत्म की जा रही है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को भी खत्म किया जा रहा है। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अभी तक जो नॉन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको हाउस अरेस्ट किया था, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब एक्स चीफ मिनिस्टरों को, एक्स मिनिस्टर्स को, सभी पार्टीज के, कांग्रेस के भी एक्स मिनिस्टर जेल अंदर रखा गया है। 3 सीएम जो है एनसी के और पीडीपी के, वो भी हाउस अरेस्ट हैं। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी हाउस अरेस्ट है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने रखा नहीं है। तो अगर ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की, उन्हीं को बंद रखा जाए, तो फिर किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है? उसको ये लोकतंत्र की हत्या है, डेमोक्रेसी की हत्या है, डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है।
टूरिज्म जम्मू कश्मीर में, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, एक साजिश के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रही है कि आर्थिक तौर पर, इक्तिसादी तौर पर जम्मू कश्मीर को खत्म करना है। टूरिज्म अभी बिल्कुल इस वक्त टूरिज्म का बूम था और ये महीने हैं अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर टूरिज्म के। इसी बीच में आप पर्यटकों को बुला रहे हैं, आप यात्रियों को, उनकी यात्रा, जो बेचारे लाखों लोग दूर दूर से आए हैं अपनी यात्रा करने, उनको वापस बुला रहे हैं। तो ये कैसी राजनीति है भारतीय जनता आजाद पार्टी? सर, पार्लियामेंट में आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी होगी? पार्लियामेंट में हम उठाएंगे, पार्लियामेंट में उठाएंगे। सरकार पार्लियामेंट सेशन में है और हम मजबूर करेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि दोनों सदनों में वो स्टेटमेंट दे और लोग को कॉन्फिडेंस में लें, भारत को कॉन्फिडेंस में लें थ्रू पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के। 10 बजे अपोजिशन के लीडर्स की मीटिंग भी आप लोग ले रहे हैं सर? आप 10 बजे। तो गुलाम नबी आजाद को यहां पर आपने सुना है, जिस बात का जिक्र किया जा रहा था कि संसद में इस मुद्दे को जाहिर तौर पर विपक्ष की ओर से उठाया जाएगा। उनका यह कहना है कि 70 साल पीछे ढकेला जा रहा है यहां पर देश को, कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तमाम चीजें जब एकदम सुचारू रूप से चल रही थी उनके मुताबिक, तो क्यों इस तरह छेड़छाड़ की जा रही है? बरखा, जो इम्पोर्टेंट बातें गुलाम नबी आजाद ने कही हैं, उन्होंने सीधे तौर पर न सिर्फ मोदी सरकार और अमित शाह के ऊपर हमला बोला है, उन्होंने नंबर एक बात ये कही है कि एक तो वो स्थगन प्रस्ताव को मूव करेंगे, पीडीपी भी स्थगन प्रस्ताव को मूव कर रही है, ताकि संसद में इसको लेकर मोदी या फिर अमित शाह, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, दोनों में से एक आकर बात कहे, अपना बयान दे कि स्थिति क्या है। क्योंकि संसद जब सेशन में होती है तो सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि कोई भी बड़ा फैसला मीडिया में आने से पहले संसद को अवगत कराया जाए। नंबर एक। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। ये बड़ी खबर आ रही है, राज्यों को अलर्ट पर रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर में तो पहले से ही कर्फ्यू जैसे हालात हैं, 144 जो धारा है वो लागू कर दी गई है श्रीनगर में खास तौर से, और इसके बाद तमाम राज्यों में भी अलर्ट की एडवाइजरी जारी की गई है। मतलब तैयार रहा जाए किसी भी हालात से निपटने के लिए। अभूतपूर्व हालात हैं। करगिल के दौरान भी बरखा ये माना जाता है कि उस वक्त भी इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाएं तक ठप नहीं की गई थी, जो अभी श्रीनगर और कश्मीर में हम हालात देख रहे हैं। कश्मीर मसले पर सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है, अब कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीसीएस की बैठक कश्मीर मसले पर खत्म हो गई है। एनएसए अजीत डोभाल और राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद रहे और अब कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है। इस दौरान केंद्र सरकार ने कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है ताकि कोई भी हालात हो उनसे निपटने के लिए राज्य सरकारें तैयार रहें। यानी कि आज जम्मू कश्मीर पर बड़ा फैसला होने जा रहा है, जो अब से कुछ देर बाद हमें पता चलेगा और हमारी बड़ी कवरेज जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, सीसीएस की बैठक जो अब से कुछ ही देर पहले शुरू हुई थी खत्म हो चुकी है। एनएसए अजीत डोभाल साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसमें मौजूद रहे थे। अब ये बैठक खत्म हुई है, उसी के बाद ये खबर निकलकर सामने आई है कि केंद्र की ओर से राज्यों को अलर्ट जारी किया गया। राकेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, सीसीएस की बैठक खत्म हो चुकी है, अलर्ट राज्यों को जारी कर दिया गया है, क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या अपडेट? देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक कैबिनेट से पहले बैठक हुई है, जिसमें पूरे हालात पर चर्चा की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर ऐसा मुद्दा है जिस पर सीसीएस की बैठक काफी अहम मानी जाती है, और इस बैठक में पूरे जो केंद्र सरकार जो तमाम तरह की अटकलें हैं उस पर जो है आपसे कुछ देर बाद आपको इस पर पर्दा हटेगा, क्योंकि कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट में जो है टेबल एजेंडा, जो एजेंडा वहां पर तय किया जाएगा, वहां से सभी कैबिनेट के मंत्रियों को उसकी जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद सूत्र बता रहे हैं कि संसद में एक स्टेटमेंट जारी किया सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो अभी सामने आ रही है उसके मुताबिक फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं, हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी।